नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हर महीने में एक अमावस्या आती है। इस प्रकार से 12 अमावस्या होती हैं। 12 प्रकार की अमावस्याएं होती हैं। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या और सर्वपितरी अमावस्या। बाकी दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्याएं महाविशेष और बार के नाम से जानी जाती हैं। और इन सभी अमावस्याओं में से सोमवती अमावस्या का एक विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। क्योंकि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने का दिन होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पिंडदान करना चाहिए। और सुहागन स्त्रियों को अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए सोमवती अमावस्या को उपवास करके व्रत की कथा अवश्य ही सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। अगर किसी कारणवश उपवास रखने में आप समर्थ नहीं हैं तो भी कथा का श्रवण करने मात्र से पुण्य का फल मिलता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आप सब सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। तो अमावस्या की व्रत कथा सुनने से पहले सबसे पहले चलिए जान लेते हैं उसकी पूजा विधि के बारे में। इस दिन अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, सूर्य देव को जल दें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि शिव जी को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत शुभ रहता है। ऐसी मान्यता है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी दी जाती है। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाना, इस सब चीज़ों की भमरी दी जाती है। भमरी पर चढ़ाया हुआ सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण या फिर ननद या भांजे को दिया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की या फिर तुलसी जी के पौधे की 108 परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय यदि आप कर सकें तो कच्चा सूत 108 बार लपेट सकते हैं। और अगर आप ऐसा ना कर सकें तो फल, मिठाई या अन्य कोई भी सामग्री आप 108 की संख्या में लेकर हर एक परिक्रमा पर एक टोकरी रख लें, उसमें रखते जाएं। इस तरह से आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद परिक्रमा पूरी हो जाए तो इस सामग्री को आप किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। अमावस्या के दिन फलाहार या फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन अगर ज़रूरत हो तो केवल सेंधा नमक ही प्रयोग में लाएं। और साबूदाना, लौकी, चना, जीरा, सरसों का साग या फिर खीरा इस दिन खाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज या फिर मसूर की दाल सेवन करने से बचना चाहिए। क्योंकि अमावस्या बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या के दिन मांस, मदिरा ना खरीदें, नई झाड़ू ना खरीदें या फिर इस दिन आटा और गेहूं भी नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो पितर नाराज हो सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, रोका आदि नहीं करना चाहिए इस दिन। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। और अमावस्या का व्रत रखने वाले को इस दिन अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। गाय को दही और चावल खिलाने चाहिए। नाखून और बाल भी इस दिन नहीं काटने चाहिए। अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर शाम तक रहता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके अगले दिन भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते तो वो शाम की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो वो आप सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले पहले ही करें। सूर्यास्त के बाद जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पेड़ की जड़ में तेल का दीपक जला सकते हैं। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने को आता था। जब साहूकार की बहू उसको भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन अगर बेटी देती तो वह नहीं लेता था और कहता कि बेटी सुहागन तो है, लेकिन इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और वह दिन पे दिन कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम दिन पे दिन इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? तब बेटी ने कहा कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने आता है जो कहता है बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके भाग में दुहाग लिखा है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मैं ये बात सुनूंगी। अगले दिन उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने को गई तो जोगी ने वैसा ही कहा। तभी उसकी माँ निकल कर आई और कहने लगी, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गालियाँ देते हो। तब जोगी कहता, मैं गाली नहीं देता, मैं तो सच कहता हूँ, जो इसके भाग्य में है मैं तो बस वही कहता हूँ। तब बेटी की माँ ने कहा, अगर तुम्हें पता है इसके भाग्य में दुहाग लिखा है तो फिर ये भी बता दो, ये दूर कैसे होगा? तब जोगी ने कहा, 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, यदि वह अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुन माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में गरुड़ पक्षी का एक घोंसला था। अब साहूकारनी को एक सांप गरुड़ के बच्चे के घोंसले के पास जाता दिखाई दिया तो साहूकारनी ने उस सांप को मारकर ढाल से ढक दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो उन्होंने सोचा कि यह मेरे बच्चों को मारना चाहती है, तो वो साहूकारनी को चोंच मारने लगे। क्रोध में भर गए तो साहूकारनी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, ये देखो सांप उन्हें डसने जा रहा था, इसीलिए मैंने इसे मार कर गिरा दिया। सांप की ओर देखते हुए गरुड़ ने कहा, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें जो मांगना हो तुम मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ अपनी पीठ पर बिठाकर साहूकारनी को सोना धोबन के वहां छोड़ आया। अब साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को अब कैसे मनाया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे 7 बहुएं थीं और वो बहुएं रोज काम को लेकर झगड़ती रहती थीं। अब सोना धोबन के घर साहूकारनी रोज रात को जाती और उसका सारा काम करके वापस आ जाती। उसकी गायों को नहलाती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, झाड़ू करती, आटा पीसती, पानी भरती, झाड़ू पोछा लगाती, रसोई बनाती और दिन होने से पहले ही वहाँ से चली जाती। सब बहुएं सुबह उठती, देखती सारा काम हो गया है, लेकिन एक दूसरे से कोई नहीं पूछती कि काम किसने किया है। एक दिन सोना धोबन ने कहा कि आजकल तुम लोग लड़ती भी नहीं हो और सारा काम भी कर लेती हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई झगड़ा करने से भला क्या फ़ायदा। सोना धोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने सोचा क्यों ना आज रात को जाग कर देखा जाए कि सारा काम कौन करता है। अब रात हुई, सब सो गए तो साहूकारनी आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने उसे रोका और कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है जो मेरे घर का सारा काम करती हो। तो साहूकारनी ने कहा, ज़रूरत ही आन पड़ी है, इसीलिए तो करती हूँ।
तो साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तभी मैं बताऊंगी। तो सोना धोबन ने उसे वचन दे दिया। साहूकारनी बोली, बहन, मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। तो सोना धोबन का पति उधर बहुत दिनों से बीमार था। तो सोना धोबन ने अपने बेटे बहुओं से कहा कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल के कूपों में डालकर छोड़ देना। अब वे दोनों साहूकारनी के घर की ओर चल पड़े। उधर साहूकारनी की बेटी का विवाह तो तय हो गया था और उसी दिन विवाह का दिन था। विवाह के लिए दूल्हा मंडप में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से सांप को बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी उन सब का फल साहूकारनी की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। ऐसा कहते ही दूल्हा जीवित हो उठा और सब सोमवती अमावस की जय जयकार करने लगे। सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगे। उसके बाद फिर जब सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, बहन, तुमने मेरे बेटी को सुहाग को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन वह बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक हांडी दे दो। हांडी लेकर वह चलने लगी। रास्ते में जब सोमवती अमावस का दिन आया तो वह हांडी की 108 बार परिक्रमा लगाकर हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर उसने देखा उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग का सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर और छोटी उंगली से छींटे देते हुए बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। ऐसा करते ही उसका पति तो जीवित हो उठा। फिर एक ज्योतिष आया और कहने लगा, आज तो सोमवती अमावस का दिन है, इसलिए मुझे दक्षिणा दो। सोना धोबन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में पड़ी थी, मैंने तो कुछ भी यहाँ नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जब पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने की ईंटें मिलीं। ज्योतिष ब्राह्मण उन सब को घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है और मुझे बोल रही है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबन बोली, महाराज, यह सब आपके भाग्य से हुआ है, इसलिए यह सब तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरी तो इसमें चौथी पाथी है, बाकी आपको जिसका मन करे उसको दे देना। फिर पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकारनी की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और अपने सब परिवार को देना। सोमवती अमावस्या की जय, सोना धोबन की जय। तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।